वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया ने जीत लिया और उस जीत की जो खुशी थी सभी 140 करोड़ जनताओं में दिखाई दी। 29 जून के दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सुकून से सोया होगा खुशी के मारे। हर इंडियन फैंस में आंसू थे, हर टीम इंडिया के प्लेयर में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच हमको 3 दिग्गज लोग T20 फॉर्मेट छोड़ के चले गए जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पहले नंबर पे जब बातचीत हो रही थी, विराट कोहली से कमेंटेटर बात कर रहे थे जीत के बाद, तो विराट कोहली ने अनाउंस किया कि ये मेरा T20 फॉर्मेट का आखिरी मैच है। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने अनाउंस किया और रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने अनाउंस किया। खैर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई खिलाड़ी ज़िंदगी भर खेलता रहे। सचिन तेंदुलकर छोड़ के चले गए, राहुल द्रविड़ छोड़ के चले गए, सौरव गांगुली छोड़ के चले गए, MS धोनी छोड़ के चले गए, तो एक ना एक समय पे विराट कोहली और रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को भी छोड़ के जाना पड़ता। लेकिन क्या रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा ODI से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं? क्या टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बात करेंगे आगे पूरी इस वीडियो में। उससे पहले बात करते हैं कि ये तीन तो T20 फॉर्मेट छोड़ के चले गए, लेकिन इन तीनों की जगह कौन लेगा? इन तीनों का जो भार था शोल्डर पे, इन तीनों के, उस भार को अब किसके अंदर क्षमता है कि कौन सा प्लेयर झेल सकता है और कौन सा प्लेयर उठा के चल सकता है, बात करेंगे उसकी भी। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ रिटायरमेंट की, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है। वो ODI और टेस्ट मैच अभी खेलेंगे और आगे जब ODI मैचेस या टेस्ट मैच होंगे तो उसमें हमको ये तीनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया ताकि न्यू प्लेयर्स को, न्यू जनरेशन को मौका मिले और आगे 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है T20 का, वो भी वर्ल्ड कप हम जीत सकें। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया 2 साल पहले ही, ताकि आगे प्लेयर्स जो हैं वो तैयार हो सकें। अब बात करते हैं कि इन तीनों की जगह कौन लेगा, इन तीनों का जो भार है वो कौन उठाएगा, इन तीनों के कंधों पे जो 140 करोड़ का भार था उसको कौन उठाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनली मानना है और आप लोग भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे, अगर विराट कोहली की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का जो भार है वो शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर कोई नहीं उठा सकता है टीम इंडिया में। फिर चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, फिर चाहे वो ODI हो, फिर चाहे वो टेस्ट मैचेस ही क्यों ना हो, ये दोनों के प्लेयर्स के अंदर वो क्लास नज़र आती है जो विराट कोहली के अंदर नज़र आती थी। इन दोनों प्लेयर्स के अंदर वो एग्रेशन नज़र आता है जो विराट कोहली के अंदर नज़र आता था। इन दोनों प्लेयर्स के अंदर वो, मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल एक ऐसे, मतलब कि उन्होंने अपना एक ऐसा टारगेट बनाया हुआ है जो कि विराट कोहली ने पहले, जब नए नए विराट कोहली आए थे तो उन्होंने भी इस तरीके से ही टारगेट बनाया था। और उन्हीं के पद चिन्हों पे, विराट कोहली के ही पद चिन्हों पे शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के मुझे जो उम्मीद है कि इन्हीं 2 प्लेयर्स में से कोई एक ऐसा प्लेयर निकल के आएगा जो कि दूसरा विराट कोहली बन के दिखाएगा, हमको किंग कोहली बन के दिखाएगा। बात कर लेते हैं फिर रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा पे मैं अगर देखूं तो मुझे ऐसे 2 ही प्लेयर्स नज़र आते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के अंदर क्लास भी थी, रोहित शर्मा का हिटिंग जोन भी काफ़ी अच्छा था, रोहित शर्मा के पिकअप शॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे, रोहित शर्मा ओपनिंग भी करते थे। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रोहित शर्मा की तरह खेल सकते हैं? तो मुझे जो 2 प्लेयर्स ही नज़र आ रहे हैं वो है, पहले नंबर पे यशस्वी जायसवाल और दूसरे नंबर पे अभिषेक शर्मा। ये 2 प्लेयर्स हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि रोहित शर्मा की तरह हमको टीम इंडिया का, मतलब जो भार है टीम इंडिया का, वो रोहित शर्मा की तरह ये दोनों प्लेयर्स में से ही कोई ना कोई उठा सकता है। बाकी क्योंकि ओपनिंग की बात करी जाए तो फिर हमारे पास ऐसे कोई ओपनर नहीं है जो कि रोहित शर्मा की तरह ही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर थे, जब सोच समझ के खेलना है, पारी को सजाना है तो वो भी कर लेते थे, लंबी पारियां खेलनी है तो वो भी कर लेते थे, कब गियर चेंज करना है तो वो भी कर लेते थे। और ये तीनों ही खासियत यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इन दोनों प्लेयर्स में से मुझे जो उम्मीद है कि कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होगा जो कि रोहित शर्मा की जगह लेगा और रोहित शर्मा का भार अपने कंधे पे उठाएगा। अब बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। मतलब ऑलराउंडर की बात, हमारी टीम इंडिया में अगर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है तो वो ऑलराउंडर की है। बाकी हार्दिक पांड्या ने वो आके काफ़ी कुछ सॉल्व किया है,
लेकिन हमको रवींद्र जडेजा जैसा एक स्पिनर, रवींद्र जडेजा जैसा एक बैट्समैन हमको चाहिए होगा। तो मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो या तो रियान पराग और या तो अक्षर पटेल, ये दोनों प्लेयर्स हैं जो कि रवींद्र जडेजा की तरह रवींद्र जडेजा का भार उठा सकते हैं। रियान पराग अभी नए नए हैं, उनको मौके नहीं दिए गए हैं, लेकिन आगे चलकर उनको भी मौके दिए जाएंगे और जिम्बाब्वे टूर के लिए उनको चूज़ किया गया है टीम इंडिया में। तो रियान पराग और अक्षर पटेल ही हैं जो कि रवींद्र जडेजा की जगह ले सकते हैं और रवींद्र जडेजा का जो भार है वो अपने कंधों पे उठा सकते हैं। तो इन 3 प्लेयर्स का की जो मतलब बैकअप है वो हमारे पास है, लेकिन इन 3 प्लेयर्स की जगह भरने में के लिए इन प्लेयर्स को, जो कि ये जो बैकअप के रूप में नज़र आ रहे हैं, इन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि बोला जाए तपाना पड़ेगा भट्टी में, तब जाके हमको कोई एक रोहित शर्मा मिलेगा, कोई एक विराट कोहली मिलेगा, कोई एक रवींद्र जडेजा मिलेगा। क्योंकि अगर बात करी जाए MS धोनी की, तो हम लोग बोल जरूर रहे थे कि MS धोनी रिटायर हो गए हैं तो ऋषभ पंत जगह ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि MS धोनी के आसपास भी ऋषभ पंत भटकते हैं, क्योंकि MS धोनी इस तरीके के गैर जिम्मेदार शॉट्स खेल के कभी नहीं आउट हुए। हाँ, 1-2 पारियाँ हटा दो, बाकी MS धोनी बहुत जिम्मेदारी के साथ मैच को बढ़ाते थे, मैच को सजाते थे, जब हिटिंग करनी होती थी हिटिंग करते थे, और उनके आसपास मुझे भटकते हुए नज़र नहीं आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की बदौलत अगर संजू सैमसन को मौके दिए जाते जितने ऋषभ पंत को दिए गए, तो मुझे लगता है कि MS धोनी हमको मिल चुका होता, जो कि BCCI ने और सेलेक्टर्स ने नहीं किया। तो अभी भी हमारे पास मौका है MS धोनी भी ढूंढने का कि MS धोनी जैसा कौन क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन से बेटर कोई हो सकता है, उसको भी मौके देने चाहिए, ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा के साथ साथ हमको MS धोनी की भी तलाश हो जाए और MS धोनी भी हमको कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि MS धोनी की तलाश अभी भी पूरी तरीके से मतलब फुलफ़िल नहीं हुई है और MS धोनी जैसा प्लेयर अभी तक हमको नहीं मिला है। ऋषभ पंत को भले चाहे लोग जितना बोलें, मैं तो नहीं मानता हूँ कि ऋषभ पंत MS धोनी की तरह खेलते हैं और MS धोनी की जगह ले चुके हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। बाकी आप लोगों का क्या नज़रिया मुझे नहीं पता। तो वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के नज़र में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, MS धोनी की जगह ले सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।